हाय गाइस, आपका स्वागत है। आज हम विचवॉच के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में कागा निको के पास गई थी। तो एक इम्पोर्टेंट पेपर था जो मैंने ना स्टडी मशीन में उसको खराब कर दिया था। निको, तुम सही कर दोगे, मैं उसके बदला मैं तुम्हें अपनी फेवरेट ड्रेस देने के लिए तैयार हूँ। फिर नीतो को बता दिया कि क्या मैं इसको अपनी मैजिक की मदद से इसको फिक्स कर दूँ, लेकिन ये करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसके अंदर काफी सारे पेजेस मिले हुए हैं ना। काम कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मतलब ये है कि मैं ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर उसका वो कहते प्लीज ये तुम मेरा काम कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है मेरे लिए। सुनने के बाद कागा कुछ ज्यादा उदास हो जाती है और फिर मोरिहितो बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट पेपर क्या था। फिर वो बताते हैं कि ये मेरी मदर ने भेजा था मेरे डैड के लिए, और वो 1 साल पहले ही डैड हो चुकी है। और अब मेरे डैड ने ना कुछ दिन पहले इसको ना सैंडर मशीन में ला के रख दिया था, और इसी की वजह से ना ये ऐसा हो गया। वो अपनी पास्ट की बातों को बताने लगती है, जहाँ पे आखिरकार क्या रीड कर रहे हो तो नोटिस करते कि मदर की तरफ से भेजा हुआ ये तो लेटर है, अभी भी जिंदा है। डैड आप बताओ ना मुझे लेटर तो पढ़ने के लिए, लेकिन उसके डैड उसको मना कर देते हैं। उसको सैंडर मशीन में डाल के पेपर को फाड़ देते हैं। कि कागा कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। बाद मोरिहितो बोलता है अच्छा इस पेपर में ऐसा लिखा हुआ है जिसके बारे में तुम्हें जानना है। निको भी बोलने लगते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कुछ भी करके इसमें मदद कर दूंगी। कागा बोलते तुमने तो अभी कहा था ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। तब नोटिस करता है कि वो अपना वेस्ट पेपर को अलग करने लगती है और फिर मेन पेपर को वो साइड में रखती है क्योंकि उसको द्वार से फिक्स कर सके। कागा कहती है क्या तुम कर रही हो, ये क्या तुम पागल वागल हो क्या। तो देख के फिर मोरिहितो भी उसकी मदद करने लगता है और फिर कागा बोलती है कि ये काम तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये काम तो नहीं होगा। उसके बाद मोरिहितो बताने लगता है वो जो असागा कैसल है ना, मैंने उसको ना टूथपेस्ट की मदद से ना बनाया था। फिर उसके बाद ना कागा बोलती है कि वो तो एक असाइनमेंट था छोटा सा ना, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा परेशानी वाला काम है। और फिर निको बोलती है कि मुझे ना तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सुनने के बाद ना कागा भी इमोशनल हो जाती है और फिर निको को गले लगा लेती है और फिर वो भी उस काम में जुड़ जाती है। तो काफी सारी बातचीत करने लगते हैं और फिर कागा रिवील करते कि वो जो मेरे रियल डैड नहीं है, वो मेरे स्टेप डैड है। स्टार के घर पे गई थी तब मुझे ये सारी बात पता चलती। उसके बाद से फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मेरे खुशी के बारे में ज्यादा कर सोचते थे, इसलिए मैंने भी आगे जाके उनको कुछ भी नहीं बताया कि मुझे पता चला या फिर नहीं पता चला है। भी उनको एक्सेप्ट कर लिया था अपने रियल डैड के तौर पे, क्योंकि वो मेरे से कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। और फाइनली कुछ देर बाद वो रियल पेपर यानी वो पेपर को फाइनली वो अलग कर ही लेते हैं। अगर सभी को शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कहते तुम लोग को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उस पर नीक उस पे मैजिक स्पेल कास्ट कर देती है और लेटर पूरी तरह से रेडी हो जाता है पहले की तरह। बाकी लोग सभी हैरान हो जाते हैं और सभी खुश भी हो जाते हैं कि ये लेटर फिर सही हो गया। फिर उसके बाद कागा आके ये लेटर को पढ़ने लगती है। स्टार्टिंग में ही सॉरी लिखा हुआ था और वो कहती कि ना मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगी वो सच होगा और मुझे माफ कर देना कि मेरे को काफी समय से बीमारी है और मुझे भी नहीं पता मैं कब तक जीऊंगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं हूँ कागा। अपनी रियल मदर से शादी करने से पहले ही तुम्हारे रियल मदर गायब हो गए थे, तभी तुम्हारे डैड ने मेरे से शादी कर तुम्हें ही पाला था और फिर तुम ही मेरी अभी से बेटी हो। और ये रिवील मैं तुमको आज कर देती हूँ। कागा को ये पता चल जाता है ये वो उसके रियल डैड है। और फिर ये सुनने के बाद कागा को भी सुकून मिलता है कि उनके डैड के बारे में उसको पता चल गया। अचानक से कागा के डैड भी आ जाते हैं और फिर कहते हैं तुम्हें वो लेटर नहीं पढ़ना चाहिए था। और ये तो कहता है इसके मॉम ने इसके लिए लेटर भेजा है तो आप उसको पढ़ने दीजिए और आप इसके लिए मना नहीं कर सकते उसको। फिर उसके बाद कागा के डैड भी मान जाते हैं और फिर वहाँ पे पूरे वो कागा उस लेटर को पढ़ने लगती है। तो बताने लगता है कि जब तुम्हारी मॉम गुजर गई थी तब ये लेटर आया था मेरे पास ईमेल के तौर पे, और तुम्हारी पहली मॉम जब चल गई तो फिर उसी ने हमारा साथ दिया, और जब वो भी अब बीमार हो गई तो बारे के बारे में तुम्हें नहीं बताना मैं चाहता था क्योंकि आगे जाकर रिश्ते खराब ना हो इसीलिए। फिर उसके बाद कागा फिर इमोशनल हो जाती है वहाँ पे, तो इसी चीज के बारे में बताना चाहिए था। भी चेंज नहीं होती, मैं भी उनको एक मदर के तौर पे मानती। डैड भी इमोशनल हो जाता है और फिर कहता मुझे माफ करना, मुझे ना इसके बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। निको बोलती है कि आगे और भी कुछ लिखा है तुम्हें और भी पढ़ना चाहिए कागा। वो और भी लेटर को पढ़ने लगती है और उसके अंदर लिखा होता है कि जब तुम यंग नहीं हो जाती हो हमारे इस बात को सीक्रेट रखे। सच कहूँ तो इसको मैं साथ खड़े होकर मैं तुम्हें बताना चाहिए सारी बातें। तुमसे मैं पहली बार मिली थी, मुझे वो दिन भी याद है अच्छी तरह से। अपने डैड के साथ आई थी, मुझे एक बग भी दिखा के बहुत खुश किया था और तुम भी बहुत खुश हुई थी, याद है ना तुम्हें। मुझे तुम्हें देख के कुछ ज्यादा अच्छा लगा, यानी उसी समय से मैंने डिसाइड कर लिया आपसे तुम मेरी डॉटर हो। ये मेरे पास और भी कोई डॉटर नहीं होती, इसलिए मैंने तुम्हें अपना डॉटर मान लिया था, मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया। और वो लिटरली कुछ ज्यादा ही रोने लगती है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हेवन से प्यार से देखती रहूंगी। उसके बाद डैड और बेटी दोनों इमोशनल हो जाते हैं और फिर एक साथ रोने लगते हैं। मोरिहितो और निको नदी के किनारे घूम रहे होते हैं और फिर निको कहते हैं मैं तो कागा की मदद कर कुछ ज्यादा खुश हूँ। फिर उसका मोरिहितो बोलता है निको का वो जो स्टिक होता है वो फिर चमकने लगता है। फिर उसका निको कहती है मैंने उसको सच्ची दिल से मदद की थी इसलिए वो ना पूरी हो गई। बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में निको ने लगाया था और उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर किसी को भी मदद चाहिए तो वो निको से आके ले सकता है। तो वहाँ पे कैन आ जाता है और फिर बोलता है निको तुमसे कोई ना मदद मांगना चाहता है एक बंदा, और उसकी जाके तुम मदद कर दो। सुन के निको भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ पे एक जू नाम का एक बंदा आता है, ज्यादा वेट सी बातें करने लगता है और वो कुछ ज्यादा अजीब बंदा होता है। वो भी ना जू को देख के हैरान हो रही होती है और कहते क्या ऐसा बंदा है। फिर मोरिहितो बोलता है तू भाई सीधा पॉइंट पे है, तेरे को क्या काम है। बाद वो बताने लगता है कि मुझे म्यूजिक सुनना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, मुझे कॉफी पीना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर मोरिहितो पूछता है
है भाई यार तू काम बता, काम है क्या हमसे। फिर उसके बाद वो अगेन फिर से बताने लगता है कि मेरे डैड इंग्लिश के टीचर थे। वो बताने लगता है कि मैं अपने डैड की बुक्स भी पढ़ा करता था और मुझे पढ़ने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद अगेन मोरितो कहता है भाई यार तू काम बता। उसके बाद मोरितो कहता है मुझे समझ आ गया तुझे अच्छी तरह से बात करना आता है, तू ये बता तेरे को काम क्या है। उसके बाद वो कहता है कि ना मैं ना लोगों से तो अच्छी तरह से बात कर लेता हूँ लेकिन एक लड़की से नहीं बात कर पाता हूँ, तुम उसके अंदर मेरी हेल्प कर दोगे। फिर समझ जाते कि ये एक लड़की का मामला है। मोरितो उसको समझाने लगता है कि तुम्हें डरते हुए बातें नहीं करना है और भी चीजें फिर समझाने लगता है। फिर उसके बाद मोरितो फिर उसको 2 मूवी टिकट देता है, बोलता है तुम ना उससे पूछना कि क्या तुम मूवी देखने मेरे साथ चलोगी। ये देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं और भी कहता है कि ये तो सीधा डेट के लिए पूछ रहा है, क्या तू पागल वागल है क्या। वो बंदा बोलता है निको क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो, कहूंगा तुम मेरे ऊपर ऐसा एक मैजिक स्पेल कास्ट करो कि उसकी वजह से मैं लोगों से अच्छी तरह से बात कर सकूं, खासकर लड़कियों से। को बोलते है कि मैं ना चाहूँ तो तुम पे मैजिक स्पेल कास्ट कर सकता हूँ लेकिन ना उसकी वजह से तुम अपनी फीलिंग नहीं बता पाओगे, तुम अपनी फीलिंग उसको बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या आएगा। फिर वो बंदा भी खुश हो जाता है और फिर कहता है ठीक है निको। मोरितो बोलता है जून मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। उसके बाद वो लड़की भी आने लगते हैं। फिर वो सब एक जगह पे आते हैं, सब कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि वो अच्छी तरह से बात कर लेगा। और फिर जून फिर उस लड़की के पास जाके उस लड़की को वो दोनों लड़की एक दूसरे से बात करने लगते हैं और फिर दोनों अच्छी तरह से बात कर रहे होते हैं। जून फिर उसके बाद उनके पास वो लेके जाता है और फिर बोलता है और वो लिटरली बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर सब हैरान हो जाते हैं, उसने कहा अरे यार इसने तो डायरेक्ट कह दिया, अब तो ये गया। फिर वो कहता है अब तो इन दोनों के बीच में इतनी जल्दी बातचीत हो गई, अब तो ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए कि बाकी लोग भी सारे हैरान हो जाते हैं। देख के फिर ना सभी जून की तारीफ भी करने लगते हैं, सभी को फिर वो धन्यवाद करने लगता है। और फिर बोलता है नहीं नहीं तुम धन्यवाद क्यों कर रहे हो यार, हमने तो तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं करी। वो ना उन्हीं मूवी की टिकट फिर उनको देने की कोशिश करता है लेकिन कैन को तो मूवी देखना पसंद नहीं है और मोकामी तो मूवी देखता ही नहीं है। उसके बाद मोरी तो फिर निको से कहता है निको क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने जाओगे। और फिर निको वहाँ पे खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जाऊंगी। ये सोचने लगते हैं ये तो लिटरली एक डेट है ना, मूवी देखने के लिए जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो जाते हैं। और फिर वहीं पे मोरितो को हाँ कर देती है। मैं कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोकामी निको और फिर बैठे हुए थे, बात कर रहे होते और फिर निको बोल रही होती कि मैं उसको कैसे अपनी दिल की बात बताऊं। बोलता है वो तो अभी कॉमेडी शो देख रहा है और वो मूवी देखने कैसे जाएगा, मुझे तो लगता है वो नहीं जाएगा। वो सब और भी बातें करने लगते हैं। फिर उसके बाद कैन और मोगामी फिर अपने घर चल जाते हैं। वहाँ पे अचानक से मोरितो आ जाता है, तुम निको के कमरे में क्या कर रहे हो। सुनने के बाद ना निको और फिर मोगामी और फिर कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है क्या ये क्या बोल रहा है हमसे। दो बोलता है अरे अरे हम बस टाइम पास कर रहे थे यार और कुछ नहीं कर रहे थे। ये तो फिर अपने कमरे में ना लेट के फिर सोचने कुछ लेता है। बाद हमें निको भी दिखाई जाती है और फिर वो बुक में एक स्पेल को ढूंढ रही थी। उसके बाद वो फिर उसको स्पेल के बारे में बताती है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे को मना कर दोगे वो स्पेल करने से, लेकिन मैं तभी भी तुम पे वो स्पेल कर दूंगी। और फिर मोरी तो कहता है अच्छा ठीक है तुम मेरे पे वो स्पेल कर दो। ये तो बताने लगता है अगर तुम्हें मेरे एक्सप्रेशन पढ़ने में हार्ड लगता है तो तुम मेरे पे स्पेल कास्ट कर सकते हो, लोगों से मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है तो तुम ये कर सकते हो। सुनने के बाद निको वहाँ पे कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो स्पेल कास्ट कर देती है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मोरितो के सर पे छोटा सा मोरितो आ जाता है। तो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी हुआ। फिर उसके बाद छोटा वाला मोरितो बोलता है, ऊपर वाला जो मोरितो था वो भी कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। उसके बाद निको को समझ आ जाता है कि मोरितो दोनों मोरितो कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। उसके बाद मोरितो बोलता है तुम स्पेल के बारे में छोड़ो, चलो हमें जाना भी तो आएगा। फिर उसके बाद ऊपर वाला मोरितो कुछ ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। देख के ना वहाँ पे ना निको भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक्साइटेड था। और फिर निको फिर ना कुछ देर बाद ना तैयार होकर आ जाती है मोरितो के पास पूरी अच्छी तरह से। लुकाता पहना था। उसके बाद मोरितो बोलता है तुमने लुकाता क्यों पहना है। उसके बाद निको बताती है कि हम लोग समर फेस्टिवल में जा रहे तो लुकाता सबसे बेस्ट ड्रेस है। तो ऐसा एक्ट करके बता रहा था कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन ऊपर वाला मोरितो कुछ ज्यादा एक्साइटेड था और वो मन के अंदर ना कुछ ज्यादा सीटी मार रहा होता है कि निको भी खुश हो जाती है। ये रियल वाला मोरितो कितना रूड बनने की कोशिश कर रहा है। बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए चल जाते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट बताने लगता है। मूवी वो हॉरर भी होता है, कॉन्सेप्टिव भी होता है, फाइटिंग भी होता है, यानी उसके अंदर सब कुछ खिचड़ी था, सब कुछ मिला हुआ था। वो मूवी कम देख रही थी और वो ज्यादा मोरितो को देख रही थी। जब छोटा हॉरर वाला सीन आता है तब ना छोटा वाला मोरितो डरने लगता है। जब रोमांटिक सीन आता है तब वो शर्माने लगता है। फनी सीन आ रहा था जब वो ज्यादा हंसने लगता है, देख के कुछ ज्यादा ही खुश होती है। और फिर कहती है कि मुझे ना मोरितो ऐसे ही देख के कुछ ज्यादा ही पसंद लगता है। पहले वाला मोरितो भी ऐसे ही रहता। फाइनली मोरितो का ये मूवी खत्म हो जाता है और फिर वो सब फाइनली बाहर निकल जाते हैं। फिर निको से पूछता है तुम्हें ये मूवी कैसे लगा। फिर उसके बाद मोरितो बताता है ठीक ही ठाक था, ज्यादा कुछ खास नहीं था। ऊपर वाले मोरितो को देख के पता लग जाता है कि वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड था, उसको मूवी में बहुत मजा आ गया। मोरितो मूवी का थोड़ा ज्ञान देने लगता है। फिर हमें फिर एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो वो भाग रहा होता है और फिर वो गलती से और फिर उसका पॉपकॉर्न वहीं पे गिर जाता है। पॉपकॉर्न गिरने से पहले मोरितो वो सारे पॉपकॉर्न को बचा लेता है, करके उस बच्चे को दे देता है कि ना वो बच्चा भी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो भी ना मोरितो की कुछ ज्यादा ही तारीफ करती है। उसके बाद मोरितो भी सोचने लगता है कि निको को कुछ ज्यादा ही अच्छा है और फिर निको अपने मन में सोचने लगता है कि मोरितो कुछ ज्यादा ही अच्छा है और वो ना सभी की मदद भी करता है। उसके बाद वो दोनों
ना फेस्टिवल में भी कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद फेस्टिवल में ना फायरवॉल्स होने लगता है और ये देख के ना निको और मोरितो दोनों खुश हो जाते हैं। देख के ना निको को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। उसके बाद मोरितो बोलने लगता है मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। को ये देख के कहता है मैं तो इससे देख के कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। उसके बाद मोरितो माफी मांगने लगता है और फिर कहता है मैं कुछ ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिखाता हूँ, मुझे माफ करना। उसके बाद निको बोलते हैं कि तुम्हें ना इस चीज के लिए माफी नहीं मांगना चाहिए। किसी लड़ाई के वक्त ना अगर आपका दुश्मन आपको बढ़ ले, लड़ाई फिर आगे जाके कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और ये मोरितो बता रहा होता है। इसलिए मुझे अपने इमोशन को ना ज्यादातर दबा के रखना होता है। मोरितो के ऊपर जो भी स्पेल कास्ट किया गया था वो अचानक से गायब हो जाता है और फिर निको ये देख के खुश हो जाती है और फिर कहती है ये अपने रियल एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तुम्हारे साथ रह के ना तुम्हारे एक्सप्रेशन को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहनी चाहता हूँ, तो तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा ही प्योर है, ज्यादा ही अच्छे आदमी हो। उसके बाद मोरितो बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रह के आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो बताता है मुझे तुम्हारे साथ रह के सबसे ज्यादा खुशी मिली। और फिर वो बताता है जब हम बचपन कोई भी दोस्त नहीं था, मेरी लाइफ में तुम आए, उसके बाद ना मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। डेली लाइफ ना ज्यादा बोर नहीं है, इसके कारण ना तुमने मेरी लाइफ को ना बहुत इंजॉयिंग बना दिया और एंटरटेनमेंट लाइफ, हर दिन एक एंटरटेनमेंट दिन जाता है। इसलिए मुझे ना तुमको और तुम्हारे दोस्त कुछ ज्यादा ही पसंद हो। निको भी कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है ये सुनने के बाद। फिर कैन अपनी फोटो फिर भेजता है मोरितो को। निको बोलते हैं कि मुझे लगता है वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहिए, लेकिन बट करने वाला नहीं हूँ। दोनों ही बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। के बाद ना निको को भी कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा, फिर वो दोनों साथ में जाने लगे। ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायनारा।